अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको मैंने अपने इस घर का होम टूर तो दिया था, लेकिन आज मैं आपको अपने दूसरे नए घर का, जो मेरा नया घर बना है, उसका होम टूर दूंगी। इस मकसद के लिए वो घर बना था, कितने का बना है, कहाँ पर बना है, कैसा बना है, कंप्लीट होम टूर आज आपको मैं उस नए घर का दूंगी। तो आए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ से चलते हैं ऊपर। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, साथ में ये जो ग्रिल लगी हुई है ना, ये हमने सेफ्टी के लिए लगवाई हुई है। यहाँ से चलते हैं, सीधा चलते हैं ऊपर। और ऊपर चलकर पहले मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी, उसके बाद अंदर आपको दिखाऊंगी। ये खोलते हैं दरवाज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर से दिखा लूँ, उसके बाद मैं आपको जो है ना पूरे कमरे दिखाऊंगी। ठीक है जी। ये हमारी छत है। छत हमने अलग से ख़रीदी थी बिल्डर से। ये वाली जो ज़मीन थी ना, ये बिल्कुल कच्ची थी, इसके अंदर से मिट्टी निकल रही थी। ये वाला फ़र्श जो है मैंने खुद डलवाया था, पक्की छत मैंने खुद करवाई थी। इसी छत के नीचे जो है ना मेरा ड्राइंग रूम है। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, नीचे भी मेरा ही घर है माशाल्लाह से। उसके बाद वो जो छोटी दीवार आपको नज़र आ रही है ना, बिल्डर ने हमें उतनी सी दीवार बना कर दी थी। उसके ऊपर ये जो ग्रिल है ये मैंने खुद लगवाई है। और साथ ही ये जो बड़ी दीवार आपको नज़र आ रही है ना, ये भी मैंने खुद बनवाई है। इसके ऊपर प्लस्तर भी मैंने खुद करवाया है, इसके ऊपर ग्रिल भी मैंने खुद लगवाई है। वो इसलिए सेफ्टी के लिए, ताकि जो बच्चे ऊपर खेलने के लिए आए ना वो नीचे गिरे ना। पूरी ग्रिल जो है वो मैंने खुद ही लगवाई है। और ये जो है ना परिंदों के लिए दाने मैंने मंगवा कर रखे थे, उनको डालती हूँ। हमारा वॉश बेसन, ये भी माशाल्लाह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से खुद ही लगवाया है। इसके साथ ही ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा बाथरूम है। बाथरूम में आपको अंदर से खोल कर दिखा देती हूँ कि कैसा है, कितना बड़ा है। वॉशिंग मशीन रखी हुई है, यहीं पर हम कपड़े धोते हैं। ये वाला सेटअप मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं दिखाया। तो ये हमारा बाथरूम है ऊपर वाला। अभी इसको कलर वगैरह हमने कुछ भी नहीं करवाया है। बाथरूम के साथ ही ये जो छोटा सा रास्ता जाता है ना, इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। इस तरफ भी अच्छी खासी जगह है, नीचे किसी और का कमरा बना हुआ है। अच्छा, ये जो छत है ना, बीच में से पार्टीशन हुई है। इस तरफ फ्लैट बने हुए 2 कमरे, उस तरफ बने हुए, उस तरफ हम रहते हैं, इस तरफ कोई और रहता है। लेकिन जो छत है ना ऊपर, ये मैंने पूरी ली थी। 4 दीवारी मैंने करवाई है, ऊपर ग्रिलें विरिलें सब लगाई। तो यहाँ से बाहर आए ना तो माशाल्लाह काफ़ी खुली बड़ी छत है। अगर नीचे लाइट ना भी हो तो गर्मियों की रातों में हम यहाँ सोते रहे माशाल्लाह से, बहुत ठंडी हवा होती है। और पंखा ना भी चले ना तो गर्मी का एहसास नहीं होता। ये हमारा खुला सा बड़ा सा सेन है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा लूँ, फिर मैं आपको कमरे दिखाती हूँ। ये देखें, आपको दिखाती हूँ जो मैंने कमरे बनवाए हैं माशाल्लाह से। ये आप बाहर से देख सकते हैं। इनकी छत जो है टाइल बीम की बनी हुई है। ये एक दरवाज़ा है, इसको बीच में से 2 कमरे भी दीवार खींच के आप कर सकते हैं। ये इसकी विंडो मैंने छोड़ी है। इसके अंदर जो छोटा सा रोशनदान आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमारा किचन भी है छोटा सा। तो अभी अंदर चलते हैं, तो कंप्लीट मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना बड़ा सा कमरा माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं काफ़ी खुला है। इसको बीच में से दीवार खींच के 2 भी कमरे कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही बनाया था। इसकी दीवारों पे प्लस्तर भी हो गया, कलर भी हो गया। छत भी माशाल्लाह से डल चुकी है, टाइल बीम की इसकी छत है, आप देख सकते हैं। और नीचे जो ज़मीन है वो भी पक्का फर्श डल चुका है। बिजली का काम सारा मैंने माशाल्लाह से करवा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर किस तरीके से इस घर को मैंने बनाया है वो मैं आपको बाद में बताऊँ। वो जो आपको विंडो नज़र आ रही है ना सामने, वो किचन की विंडो है। साथ में ये कमरे की विंडो हमने हवा के लिए छोड़ी थी। ये किचन का दरवाज़ा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन किस तरीके का बना हुआ है। अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। कमरे के अंदर ही ये किचन का दरवाज़ा है। ये जो किताबें आपको नज़र आ रही हैं ना, मैंने आपको बोला था कि मेरे हस्बैंड का काम किताबों का था, जो अब ख़त्म हो चुका है। जब ये किताबें बिकती थी ना तो इनसे बड़ा प्यार किया जाता था, इनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। अब इन किताबों का काम ख़त्म हो गया है, ये नकारा हो गई हैं, नहीं बिक रही हैं। तो वहाँ से बोला गया कि इनको उठाकर आयशा के घर में ले जाए, तो यहाँ पर लाकर रख दी गई हैं। ये घर मैंने किस मकसद के लिए बनाया था, इसके अंदर क्या कर दिया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत प्यार से मैंने इस किचन को बनाया था, प्यारी प्यारी। मैंने यहाँ पर स्लेबें लगवाई थी, नीचे सारा काम करवाया था, पानी का अच्छा काम करवाया था। सिंक इसके अंदर लगा हुआ है माशाल्लाह से। पंखा मैंने वो लगवाया था इसके अंदर। इसकी छत भी आप देख सकते हैं। इस तरफ भी मैंने रोशनदान छुड़वाया था। से मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा दूँ कि ये देखें मेरी अलमारी। आप पूछ रहे थे ना कहाँ रखी है, तो अलमारी मेरी यहाँ पे रखी हुई है। अब ये
घर मैंने किस मकसद के लिए बनवाया था मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ये घर मैंने इसलिए बनवाया था कि YouTube का कुछ पता नहीं होता, कभी व्यूज़ आते हैं कभी डाउन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरी आमदन आ रही है उसको ज़ाया करने के बजाय ये घर बना लिया जाए, इसको किराए पर चढ़ा दिया जाए। जो आमदन होगी कभी घर का खर्च चल जाया करेगा, कभी बच्चों की फ़ीस चली जाया करेगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे व्यूज़ भी बीच में डाउन हो गए और मैंने 3-4 लाख रुपए कर्ज लेकर इस घर को मैंने कंप्लीट किया है। और जो छत के पैसे देने थे ना, ये जो ज़मीन छत की थी उसके भी मैंने दिए हैं, जिसकी वजह से मैं कर्ज में भी डूब गई हूँ। अब किराए पर ये घर क्यों नहीं चढ़ रहा? क्योंकि काम जो है ना वो अनकम्प्लीट है। किराएदार बोलता है हमें टाइल लगवा कर दो, पेंट हमें ऑयल करवा के दो, छत पर हमें सीलिंग लगवा कर दो, बिजली की जो तारें लटकी हुई हैं इनको अच्छा करवा के दो, वहाँ पर दरवाज़ा लगवा के दो, वहाँ पर खिड़कियाँ लगवा के दो। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से ना मैं बीच में फंस कर रह गई हूँ। ना मैं आगे की रही ना मैं पीछे की रही, क्योंकि इस घर का काम कंप्लीट हुआ होता तो मैं किराए पर चढ़ा देती, मेरा किराया आता रहता। यहाँ पर भी इसकी विंडो लगने वाली हुई है, आप देख सकते हैं। दरवाजे के ऊपर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं इसके ऊपर पेंट नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से बारिशों की वजह से ये ख़राब हो गया है। उसके अलावा इसका कहीं भी पेंट नहीं हुआ होगा। ये जो ग्रिलें मैंने लगवाई है ना, आप यकीन जाने मेरा दिल बहुत कटता है। कराची में नमकीन हवाएं चलती हैं, तो मैं कहती हूँ जल्दी से मेरे पास पैसे आए तो इनके ऊपर जो है ना मैं कलर करवा दूँ, क्योंकि इनको जंग जो है ना वो खा रहा है, ख़त्म कर रहा है। उसके अलावा किराएदार ये भी बोलते हैं कि हमें यहाँ पर पेंट करवा के दो, यहाँ पर हमें जो नीरू होता है ना, नीरू ताकि मिट्टी ना निकले, वो हमें पक्का वाला फर्श करवा के दो। उस पर तो 2-3 बोरी सीमेंट लग जाएगा, ठीक है, जिस पर थोड़ा सा खर्चा है। उसके बाद ये घर किराए पर चढ़ सकता है। यहाँ पर जो है ना पूरा आप देख सकते हैं कि इसका पेंट वगैरह नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ना कोई भी किराए के ऊपर लेने के लिए इसको तैयार नहीं है। ये देखें, छोटे मोटे जितने भी काम थे ना, जैसे ही मेरे पास पैसे आते गए मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं की। ये तमाम ग्रिले श्रिले मैंने कहा अगर कोई भी किराएदार आ जाए ना हमारे घर पर तो उसको बच्चों का ये खतरा ना हो कि मेरे बच्चे गिर जाएंगे। सेफ्टी का मैंने फुल इंतज़ाम किया हुआ है। और ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से नीचे उतरे ना तो ये हमारा नीचे घर है। अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। ऊपर वाले घर की जो है ना पूरी डिटेल में आपको दूंगी। साथ में एक बात भी करना चाहूँगी, जब तक आपको किसी काम का तजर्बा ना हो तो आपको वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभार हमारा नसीब अच्छा होता है, उसमें हमें मुनाफा हो जाता है, लेकिन तजर्बा ना होने की सूरत में कभी कभार हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिस तरीके से ऊपर वाला घर बनाते हुए मुझे नुकसान उठाना। जब मेरी YouTube की इनकम आना शुरू हुई तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े बहुत पैसे सेव करके ना इनको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे मुस्तकबिल में वहाँ से आमदन आती रहे। तो ऐसे में क्या हुआ कि मेरी जो छत है ना, ये बिल्डर बोल रहा था कि मैं इसके ऊपर घर बनाकर बेचूंगा तो इसमें मुनाफा होता है। तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर मैं कहाँ काम कारोबार करूंगी, मुझे तो कुछ तजर्बा ही नहीं है। ऐसे ही मेरा पैसा जो है ना इतनी मेहनत से कमा रही हूँ, थोड़ा बहुत ये कि डूब गया तो क्या करूंगी। मैंने सोचा कि मैं ये छत ले लेती हूँ, उसके ऊपर मैं छोटा सा जो घर बनेगा ना वो बना लूंगी 2 कमरे का, या उसको किराए पर दे दूंगी या फिर ना मैं उसको बेच दूंगी तो मुझे मुनाफा होगा। तो इस तरह से मैंने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर लिया। छत मैंने उससे ले ली। मैंने उसको बोला कि हर महीने जितने भी मेरी बचत हुआ करेगी ना, मैं आपको कभी 15,000 कभी 20,000 कभी 30,000 देती रहूंगी। तो इस तरह मैं उसको देती रही, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म किया। आप यकीन जाने ज़रूरत की जो चीज़ें होती थी ना वो भी मैं नहीं लेती थी। मैंने लालच के मैं कि चलो ये घर छत ले लूँगी, घर बनाऊँगी तो बच्चों का जो है ना गुजारा होता रहेगा, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ इनको संभालने वाली। तो इस तरह से ना मैंने 3 साल के अंदर इस छत का कर्ज चुका दिया। अच्छा, बीच में थोड़ा सा कर्ज रहता था तो मैंने बिल्डर से इजाज़त लेकर ना साथ ही इस घर का काम शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे मंथली पैसे आते थे, थोड़ा थोड़ा कभी मैं सीमेंट ले आती 4-5 बोरी, कभी मैं सरिया ले आती, कभी मैं ब्लॉक्स ले आती। इस तरह से मैंने ना मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि ऊपर के कमरे बनाने के लिए ना मैं काम शुरू कर सकूँ। तो छत जो पड़ी थी ना मुझे 7 लाख रुपए की पड़ी थी, मैं आपको सही बता रही हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए छत के, क्योंकि छत जो है ना इस इलाके में 5 लाख की मिलती है। ठीक है जी, ये मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हो। फिर जब मैंने घर बनाना शुरू किया ना तो मैंने अच्छे से अच्छा मटेरियल इसके अंदर यूज किया। सबसे ऊपर जो छत डली टाइल बीम की, उसके ऊपर मैंने खूब सारा सरिया भी डलवाया। जहाँ पर 1 बोरी सीमेंट की यूज़ होती थी वहाँ पर मैंने 2-2, 3-3 बोरी सीमेंट की यूज़ करवाई। जिस चीज़ के ऊपर 500 रुपये खर्च होने थे, जो चीज़ 500 रुपये की मिल रही थी वो मैंने 1000 रुपये की, 1500 रुपये की, इस तरह लेकर ना इस 2 कमरे जो हैं और वॉशरूम किचन तैयार कर ली। जब ये तैयार हो गए, प्लस्तर भी हो गया, तो बीच में मेरे घर में कुछ ऐसी टेंशन आ गई जिसकी वजह से मेरे जो यूट्यूब पर तवज्जो ना देने की वजह से व्यूज़ डाउन हो गए और पैसा आना कम
कम हो गया, जिसकी वजह से आपने देखा है कि ऊपर जो काम है ना अनकम्प्लीट रह गया, पेंट भी नहीं करवा सके, टाइल्स भी नहीं लगवा सके, खिड़कियां दरवाजे भी नहीं लगवा सके, तो वो चीज़ें बीच में ही रह। फिर मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसको कंप्लीट करके या इसको बेच दूं घर को या इसको किराए पर चढ़ा दूं। जब नहीं हुआ, 3-4 महीने के बाद मैं मायूस हो गई, तो फिर मैंने उसी बिल्डर से बात की कि मैं इसी तरीके से ना इस घर को बेचना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि आपका इस घर के ऊपर टोटल खर्चा कितना आया। तो मैंने इसको बोला कि मेरा तकरीबन कम से कम 5 से 6 लाख रुपया इस घर के ऊपर लग चुका है, छत के अलावा। तो उसने मुझे बोला कि आपने क्यों इतना खर्चा किया है, इस जो जगह है ना इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। हम जो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जो फ्लैट बनाते हैं, बिल्डर ने बोला उसके अंदर हम नाकस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। कम से कम इस जो घर की लाइफ होती है ना, फ्लैट की लाइफ होती है वो 4 से 5 साल होती है, और 1 साल के बाद जो है ना ये घर पुराना कहलाना शुरू हो जाता है। इसका जो सीमेंट है वो उखड़ने लग जाता है, टाइलें टूटने लग जाती हैं, खुद ब खुद मतलब ना पुरानी हालत में आ जाता है। तो ये घर नया नहीं कहलाता, फिर पुराना हो जाता है, और इसकी कोई भी वैल्यू जो है ना वो नहीं बढ़ती, इसके रेट्स नहीं बढ़ते। अगर आपने 10 लाख का 1 साल पहले फ्लैट खरीदा है ना, तो वही फ्लैट 1 साल के बाद जब पुराना हो जाएगा उसके आपको 6 लाख 7 लाख रुपए मिलेंगे जब आप उसको बेचोगे। तो कोई इसमें मुनाफा मतलब नहीं होता। तो इस सूरत में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि मैंने ऊपर इतना अच्छा मटेरियल यूज़ किया, इतना लालच में आकर के चलो बच्चों का कुछ बन जाएगा, घर को मजबूत बनाने की कोशिश की। उसने बोला सबसे बड़ी गलती आपने यही की है। जो इस इलाके की वैल्यू है, लोगों के बजट के अंदर ही हम घर को तैयार करते हैं। मतलब हम 3 लाख का अगर घर तैयार करते हैं ना, तो 4 लाख का बेचते हैं, तो 1 लाख हमें मुनाफा हो जाता है। तो जो इस घर का रेट है ना यहाँ पर जो चल रहा है आपको वही मिलेगा। बेशक आपने इसके ऊपर 6 लाख खर्च किए, 7 लाख खर्च किए, जो भी खर्च किया, आपका जो ऊपर का घर है ना, अगर वो 15 लाख का आपको पड़ा है ना, तो वो 10 लाख का बिकेगा। तो इस तरीके से ना मुझे बाद में इन सारी चीज़ों का पता चला। अगर मुझे पहले पता चलता ना तो मैं बिल्डर से ही काम करवा लेती, क्योंकि उसने मुझे बोला कि आपने 6 लाख का जो काम करवाया है, मेरा तो कोई तजर्बा नहीं था, अगर आप ठेके पर मुझे 3 लाख रुपए दे देती ना, तो मैं आपको घर तमीर करके दे देता और आपका घर भी बिक जाता, आपको 1-1.5 लाख मुनाफा भी हो जाता। तो इस तरह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी कि मैंने क्या किया है। अब मेरे पास व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, और इस घर की मजबूत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैंने 2-3 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था। तो जिसकी वजह से ना मैं आगे की रही ना मैं पीछे की रही। तो 2-3 महीने में काफ़ी डिप्रेशन में रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अल्लाह ताला जो भी करता है ना वो हमारी बेहतरी के लिए करता है। जो होना था वो हो गया, अब इसका अफसोस क्या करना। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में मुझे मशवरा भी देना कि क्या इस घर को मैं तैयार करके किराए पर दे दूँ या इसको फरोख्त कर दूँ, बेच दूँ। क्योंकि जैसे जैसे ये पुराना होता जा रहा है ना घर, क्योंकि इस घर में हमें आए हुए 3 साल हो चुके हैं, तो जैसे जैसे ये पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे इसके जो रेट्स हैं ना वो कम होते जा रहे हैं। तो आपने मुझे मशवरा कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।